वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज देखते हैं, समझते हैं, अपनी उसी पुरानी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। रचना शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वही विषय पलामू फिर से लेकर चलते हैं। पलामू एक स्थान नहीं, एक अनुभूति है। वह अतीत का गौरव है, वर्तमान की पहचान है और भविष्य की प्रेरणा है। और पलामू का किला वो उस अनुभूति का सबसे ऊंचा स्वर है, जो सदियों से जंगलों के बीच खड़ा होकर कह रहा है, समय मुझे तोड़ सकता है पर मेरी कहानी नहीं मिटा सकता। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं, ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं, इतिहास के वे पन्ने हैं जिन्हें वक्त की दीमकों ने चाटने की कोशिश की पर इनके वजूद को मिटा न सकी। उस ढहती हुई मेहराबों को देखो जहां कभी राजा मेदिनी राय का न्याय गूंजता था। लोग कहते हैं उस दौर के लोग कि पलामू में हर घर में मथनी चलती थी, दूध दही की नदियां बहती थी और कोई भूखा नहीं सोता था। वो पत्थरों का गढ़ नहीं, एक लोक कल्याण का जीता जागता स्वप्न था। राजा मेदिनी राय के राज में न कोई भूखा न कोई लाचार होता था। आज उन दीवारों पर पीपल और बरगद की जड़ें शिकंजा कस चुकी हैं। वे जड़ें मानव इतिहास को मजबूती से पकड़कर रखना चाहती हैं ताकि वह विस्मृति के गर्त में न गिर जाए। दाऊद खान के आक्रमण की तोपें भले ही शांत हो गई है आज, लेकिन दीवारों पर लगे हुए जख्म आज भी गवाही देते हैं कि पलामू ने घुटने टेकना कभी नहीं सीखा। थोड़ा आगे बढ़ो तो नया किला अपनी भव्यता से चौंका देता है। तो आगे बढ़ो तो नया किला अपनी भव्यता से चौंका देता है। पहाड़ी की चोटी पे खड़ा यह किला आज भी उस स्थापत्य कला का गवाह है जिसे देखकर मुगल भी हैरान रह गए थे। वह नागपुरी दरवाजा, सफेद संगमरमर की वह नक्काशीदार चौखट जिसे राजा मेदिनी राय दोईसागढ़ के राजा नागवंशी राजा को हराकर विजय प्रतीक के रूप में लाए थे। वह दरवाजा आज भी राजा की वीरता की कहानी गर्व से कहता है। जब सूरज ढलता है और उसकी आखिरी किरणें उस दरवाजे पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा राजा अपनी आंखें मूंदने से पहले अपनी आखिरी सल्तनत को निहार रहा है। वहां खड़े होकर कान लगाओ तो तुम्हें झिंगुर की आवाज के पीछे घुड़सवारों की टापें, तलवारों की खनक और रानियों की नुपुरों की झनकार सुनाई देगी।
ये भ्रम नहीं है, यह पलामू की आबो हवा में घुला हुआ अतीत है। पलामू केवल एक भूखंड नहीं है, वह समय की विशाल पुस्तक का ऐसा अध्याय है जिसके पन्नों पर जंगलों की हरियाली, नदियों की कलकल, आदिवासी संस्कृति की सुगंध और वीरता के अमिट हस्ताक्षर अंकित है। नेतरहाट की वह धरती है जहाँ सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के माथे को चूम कर इतिहास को जगाती है और संध्या की अंतिम लालिमा किलों की टूटी दीवारों पर ठहर कर बीते युगों की दास्तां सुनाती है। जब कोई पलामू का नाम लेता है तब केवल एक जिला नहीं बल्कि स्मृतियों का एक विशाल संसार आंखों के सामने खुल जाता है। पलाश, साल और सखुआ के घने जंगलों के बीच में बहती कोयल नदी, कोयल नदी जैसे किसी ऋषि महात्मा की शांत वाणी हो जो सदियों से इस भूमि की कथा कर रही है। हवा जब जंगलों के बीच से गुजरती है तब लगता है मानो प्रकृति स्वयं कोई पुराना लोकगीत गा रही है। दीवारें गिर सकती हैं पर मेरी विरासत नहीं। मैं पलामू हूँ, अपनी मिट्टी के साथ, अपनी पहचान के साथ। पलामू किले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि वर्तमान के लिए भी एक संदेश है। इसकी टूटी हुई दीवारें भी मानो कहती है जो जमीन से जड़ों को याद रखते हैं, जो जमीन को जड़ों से याद रखते हैं, समय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ पंक्तियां सहज मन में आ रही हैं, जहां पत्थरों में कैद आज भी चीरों का इतिहास है। हर घर की चौखट पर दिखता न्याय का टूट विश्वास है। राजा मेदिनी राय की यह नगरी जहाँ दूध दही की धारा बहती थी, पुरुषों में पुरुषार्थ बसता था और स्त्रियों की मेहनत रंग लाती थी। पलामू की यह पावन धरती मुर्दों में भी प्राण है फूकती। कोयल नदी की सतरंगी लहरें इसकी गाथा गाती है। बितला की घनी हरियाली मन को सिम सुकून दिलाती है। दो मुहान पर बना वकीला आज भी सीना ताने खड़ा है। इस माटी का हर एक बच्चा स्वाभिमान से बड़ा है। जब गूंजता है मांदर तो झूम उठती है घाटी। कर्मा सरूर और सोहराई से महकती है यहाँ की माटी। झूमर और दमकत की थाप पर जब कदम थिरकते हैं, जाति धर्म के बंधन टूटकर दिलों के तार जुड़ते हैं। धुसका पीठा में नमकीन स्वाद, धुसका पीठा में नमकीन स्वाद यहाँ और लोगों में मिठास है। पलामू की संस्कृति में ही झारखंड का असली वास है। यह सिर्फ एक जिला नहीं, संवेदनशीलता की मिसाल है। पलामू की गोद में पला हर शख्स सादगी में बेमिसाल है, सादगी में बेमिसाल है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। फिर मिलते हैं नए विचार, नई रचना के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।